हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो स्पष्ट शब्दों में बताइए। प्रणाम। मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन आज मैंने आपका एक वीडियो सुना था, उसको लेकर कुछ बात करनी है। जैसे आपकी वीडियो सुन रही थी मैं आज का, तो उसमें मैंने देखा कि पेशेंट आया और आप सत्संग कर रहे थे, तो आपने पेशेंट को 4 बार हाथ से हिलाकर आके बैठने को बोला। यानी आप संसार में पेशेंट को भी देख रहे थे और उनको देखते-देखते अध्यात्म यानी सत्संग भी करवा रहे थे। एक साथ दोनों काम कर रहे थे और ये बात हमें पता है सभी को कि आप बीच-बीच में पेशेंट देखने जाते हैं। लेकिन तब सिर्फ पता था और आज वो वीडियो देखा ना, तो अंदर इतना होश में गया ऑटोमेटिकली कि आपको क्या ज़रूरत है कि अपने पेशेंट को देखते हुए हम लोगों को सत्संग करवाएँ। कोई भी ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ एक गुरु का और परमात्मा का निष्काम प्रेम है। क्योंकि यूट्यूब पर मैंने लाइव बहुत सारे देखे हैं और आते हैं और सभी को पता है कि जो भी सत्संग करवाते हैं ना, वो अपना एक टाइम निकाल के करवाते हैं। मतलब सत्संग करवाना है तो सिर्फ सत्संग करवाना है और आप अपना पेशेंट को देखते हुए और बीच में हम लोगों के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो ये देखकर अंदर से एकदम भाव विभोर हो गए कि हम कभी भी गुरु को और परमात्मा को समझ ही नहीं सकते। जो आज आपने वीडियो में भी बोला है कि परमात्मा को सिर्फ परमात्मा ही समझ सकता है। तो फिर इसको गहराई में जाते-जाते ना एक ख़्याल और आया मेरे अंदर, वो भी गुरु की कृपा से ही है कि जैसे आपने बोला कि ध्यान मंदिर आप खोलने का बोल रहे थे, तो मेडिटेशन करवाएँगे, मेडिटेशन तो सभी करवाते हैं, है ना? तो आपने बोला मेडिटेशन करवाएँगे, फिर आपने उसमें वृद्धाओं के लिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रोटी खाने की जो भी दिक्कतें हैं, परेशान हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम खोलने के लिए भी बोला। वो भी खाना-पीना भी सभी खिला देते हैं। लेकिन आपने इसमें स्पेशल बोला ना, जो भी आपने मैसेज डाला और बोला कि अकेलापन कैसे खत्म हो। मतलब खाना तो कोई भी खिला देगा और बहुत सारे आश्रम हैं उसमें खिला भी रहे हैं। विदेशों में भी आश्रम है, वृद्धा आश्रम में। लेकिन आश्रम में रहने के बावजूद भी किसी का अकेलापन समाप्त नहीं हुआ, मेडिटेशन करने के बावजूद भी किसी का अकेलापन समाप्त नहीं हुआ और दुःख दर्द समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जो आपने इस पर ध्यान दिया ना कि जो भी आश्रम होगा उस पर आपने ध्यान दिया कि सबसे मेन फोकस होगा कि दुःख दर्द कैसे खत्म हो और अकेलापन कैसे खत्म हो। क्योंकि जितने भी आश्रम है ना, मुझे पता भी है, कई लोग जुड़े भी हैं, प्रैक्टिकल है मेरा कि हर आश्रम में लोग दुखी हैं और अकेलेपन से परेशान हैं। भले ही खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन अकेलेपन से, दुःख से किसी को भी मुक्ति नहीं मिली है। लेकिन जो आपने ये लक्ष्य रखा है ना कि अकेलेपन से कैसे मुक्ति पाएँ, इस पर काम करेंगे, तो ये लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो आप ये कैसे कर पाएँगे? क्योंकि जब आपका वीडियो मैं वो देख रही थी ना कि पेशेंट को देख रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, तो अंदर से वो हो रहा था कि ये कोई संसारी या साधारण सामान्य आदमी नहीं कर सकता। वो आप कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर परमात्मा प्रकट है, लेकिन अकेलापन दूर करने के लिए ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो मेरे अंदर यही था कि आप कैसे करेंगे? हाँ जी, तो देखो कैसा है कि भीतर से एक बार पक्का हो गया ना, फिर लोग मिले ना मिले, मदद मिले ना मिले, आप अकेले चलते हो ना, वो अलग बात है। वो अकेलापन ऐसा नहीं, आप अकेले ही चलते हो, यानी जो लायन है ना उसकी तरह चलते हो। और जिसको जो देना है वो देते चलते हो। और मदद जो है ना वो भगवान ही करते हैं। जो इस तरह से चलता है विश्व में, उसकी मदद भगवान करते ही है ना? तो एक बार ठान लिया कि लोग इतने तकलीफ में हैं, उसको निकालना है ना, तो वो शक्ति जो है ना भगवान की, वो कार्य करती है। वो आपको दे ही देता है उतनी शक्ति तो, उतनी मदद सब कुछ दे ही देता है। तो एकमात्र हमारे गुरु और परमात्मा पर हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, और इसीलिए ये सारा कुछ होने वाला है और होगा,
है ना। तो ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी होश पूर्वक और समझदार पूर्वक इंसान है ना, वो कभी भी जो है ना चुप बैठ ही नहीं सकता, कभी भी चुप बैठ ही नहीं सकता। क्योंकि उसको दिख रहा है कि दुख कितना है जगत में, लोगों के भीतर पीड़ा कितनी है, लोग कहाँ कहाँ फंसे हैं। ये सारा कुछ जब वो महसूस करता है ना, तो वो चुप बैठ ही नहीं सकता। क्योंकि जो सेंसिटिव है, जो ग्रहणशील है, जो होश पूर्वक है और जो समझदार है ना, वो चुप बैठ ही नहीं सकता। तो हम कैसे चुप बैठे, है ना। तो इसीलिए ऐसा है, और वो करेगा। जैसे अभी आपने बोला ना कि भगवान करेगा, तो ये कोई इंसान नहीं बोल सकता। तो अभी हम आपके साथ चल रहे हैं, फिर भी अभी हमारी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। अभी हम बोलेंगे, हम आपको आगे रखेंगे। मतलब आपकी कितनी करुणा है कि हम लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार। अभी भी आप सत्संग छोड़ के गए पेशेंट देखने के लिए, और बीच बीच में जिनके भी कॉल आते हैं आप सबका रिसीव करते हो, निस्वार्थ करते हो। आपको क्या पड़ी है करने के लिए। और जिसको ये समझ में आ गया ना, तो वो तो अहोभाव में भरा ही रहेगा कि हम लोगों के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे बोला नहीं जा रहा है, मैं क्या शब्द बोलूं। मुझे संसार के शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं ना, जब से अंदर से डीपली होश में देखा है ना कि आप पेशेंट को छोड़ के हमें देखते हैं, फिर कॉल रिसीव करते हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं। कोई आपसे नहीं जुड़ा है फिर भी सुनते हैं। कोई कहीं और से आपका नंबर लेके सिर्फ आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बात कर रहा है, फिर भी सुनते हैं। वरना दुनिया के सारे गुरु संतों को मैंने देखा है, और प्रैक्टिकल अनुभव भी है कि जो उस संस्था से या गुरु से जुड़े हैं, सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं, अदरवाइज किसी से नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हारा गुरु और है, उनसे करो, लेकिन आप तो सभी से करते हैं। और अगर कोई आपसे पूछता है ना कि प्रभु जी हमारे गुरु जी हैं, तो आप बोलते थे कोई बात नहीं। मतलब किसी भी चीज के लिए मना नहीं, निस्वार्थ एक अनंत माओ की तरह आप खड़े रहते हैं। ये जिसके समझ में आ गया ना, वो तो दिन रात सिर्फ अहोभाव में बहेगा। मतलब शब्द नहीं है, क्या बोलूं बस। हाँ जी, तो ऐसा ही है कि सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध होना है। मतलब वो जो सत्पुरुष कर क्या रहे हैं ना, देखो हमारे गुरुजी कर क्या रहे हैं ना, उस भाव को उपलब्ध हो जाओ, उस फ्रीक्वेंसी में आप चले जाओ, उसको देखो होश पूर्वक। तो वहां पर सेंसिटिविटी, ग्रहणशीलता, होश और समझदारी, ये चार चीज आएगी। संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता, होश और समझदारी, ये चार चीज याद रखना। ये चारों का कॉम्बिनेशन जब भीतर होगा ना, तब आप गुरु के भाव को उपलब्ध होते हो, सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध होते हो, भगवान के भाव को उपलब्ध होते हो। छोटा सा सूत्र है, बहुत काम का है, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो ये चार स्तंभ साथ में जब होगा ना, तब ही आप फिर वो अवस्था में आओगे जहां पर सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। और फिर जो भीतर से फोर्स आएगा ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको दबा पाए, है ना। ऐसा होता है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, आपके एक भक्त का प्रश्न है प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। मैं पहले तो थोड़ी ही समझती थी, अब गुरु जी के एक भी बात मेरे समझ नहीं आती है। क्या करूं? मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, सारी याद गायब होने लगती है। और कल रात जो जो हुआ था, वो सब दिव्य अनुभव थे या माया का अनुभव था? अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताने की कृपा करें प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि वो सारा का सारा दिव्य अनुभूति थी। यानी कि जब आप को कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना, और फिर भी आप अगर होश में हो,
और जो अनुभूतियां होती है तो वो दिव्य अनुभूतियां है ना। तो निश्चिंत रहना, सारा कुछ करता हरता परमात्मा है, और वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपको यहाँ से, इस चक्कर से निकाल कर भगवान अपने साथ ही लेके जाते हैं। तो सारी अनुभूतियां दिव्य थी, और ये अच्छी बात है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं ना, बस देख रहे हो ना, बस इतना काम कर देगा। कुछ भी समझ में नहीं आया फिर भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं ना, काम हो गया, समझना। ठीक है।